राम राम भक्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। तो देखिए, मैं ये शिव पुराण पढ़ रही थी। तो ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि सब भक्तों तक मुझे ये पहुंचाना चाहिए। ये मेरा फ़र्ज़ है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, सुने ना सुने। और सुनने और कहते हैं कि सावन में अगर थोड़ा सा भी, सावन में क्या कभी भी सुन लो, पर सावन का ज़्यादा महत्व बताया है। सावन में अगर थोड़ा सा भी आप सुन लोगे और या पढ़ लोगे तो बोलते हैं कि हमारे जो भी पाप कर्म है वो हमारे बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें भोले की भक्ति मिलेगी, शिव भक्ति मिलेगी। और हम सारे पापी जितने भी हम, देखिए पाप तो हम जाने अनजाने करते ही हैं, और हमें हमारा मन पाप करने से रोकेगा। तो बहुत असर पड़ता है, पर एक एक शब्द को हमें सुन के अपने हृदय में उतारना है। बस सुनने का और पढ़ने का यही फ़ायदा है। ऐसे नहीं है कि हम शब्दों को पढ़ लें और या सुन लें ऊपर ऊपर से, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक उसको हम हृदय में न उतारेंगे एक एक शब्द को, तब तक हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। आप कहीं भी कितनी कथाओं में चले जाओ, जब तक उसको एक एक बात को आप अंतर मन में नहीं उतारोगे, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे कितना भी टाइम वेस्ट कर लो आप। तो चलो शुरू करते, टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। यमदूतों के स्वरूप। सनत कुमार जी वेद व्यास से बोले, हे महर्षि, सभी पाप यमलोक में पहुंचकर पाप का फल अवश्य भोगते हैं। इनमें भेद इतना है कि पुण्यात्मा यमराज के पाप उत्तर के मार्ग से पहुंचाए जाते हैं और पापात्मा दक्षिण मार्ग से। और वैवस्त नगर यहाँ से 86,000 योजन दूरी पर है। धर्मात्मा लोग तो सुगम प्रकार से पहुँच जाते हैं और पापी कठिनता से पहुँचते हैं। पापियों के जाने के मार्ग में बड़े नुकीले कांटे बिछे रहते हैं, बड़ी गर्म बालू होती है, छुरियों के समान पैन कंकड़ पड़े रहते हैं। उसी मार्ग में कीचड़, ऊंची नीची जगह, लौह शकु, सुइयाँ अंगारों के समान, तपी पृथ्वी, बड़ी बड़ी डालियों वाले चुभते चुभते पाँव, बड़े बड़े लंबे वन, दुखदायक अंधकार व वन में लगी आग, बर्फीले मार्ग, कड़ाके की सर्दी, गंदा पानी, सिंह, भेड़िए, व्याघ्र, मच्छर आदि से व्याप्त वन, बड़ी बड़ी जोकें, जहरीले सांप, मदमत हाथी, तीव्र दांत वाले सूअर, बड़े सींगों वाले भैंसे, बड़े बड़े भयानक जीव जंतु, चोर, डाकनी, भूत, बड़े बड़े शरीर वाले सभी फिरते रहते हैं, जो मार्ग में चलते पापियों को सताते हैं। इन्हीं अपार कष्टों को झेलते झेलते पापात्मा प्राणी यमपुर पहुंचाया जाता है। उस मार्ग में अपना मित्र भाई कोई भी नहीं मिलता। उसका रूप प्रेत का होता है, नग्न शरीर, होठ में तालू सूखे हुए, पानी न मिलने के कारण अत्यंत प्यासा। ऊपर से यमदूतों के निर्दयी डंडे एवं अंकुश पड़ते हैं। पैरों में पड़े हुए पाशों से घसीटते घसीटते यमदूत लेकर जाते हैं। डरता है, जलता है, भूखा है, प्यासा है, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। यमदूत तो पाशों से बांधकर घसीटते हुए लिए जा रहे हैं। किसी को अंकुश का प्रहार करते हैं, किसी को कांटे और अंगारों से भरे मार्ग से खींच रहे हैं, किसी की जीभ में अंकुश चुभा देते हैं, किसी के हाथ पैर, किसी के नाक कान, किसी के होंठ, किसी की लिंगेंद्रियां, किसी के अंड, इसी प्रकार किसी के अन्य अन्य अंगों को काट काट कर यातनाएं पहुंचाते जाते हैं। कठोर मार पाकर पापात्मा चिल्ला उठते हैं, इधर उधर भागते हैं, देह उनका फटता जाता है, खून तथा पीठ बहती जाती है। उसको पीने के लिए बड़े बड़े दाढ़ों वाले कीड़े चिपट कर नौचते रहते हैं। भूखे प्यासे व्याकुल होकर पापात्मा याचना करते हैं, पर सुनता कोई नहीं है। यमदूत तो अत्यंत निर्दया के साथ घसीट कर यमपुरी ले जाते हैं। जिन पुरुषों ने कुछ दान किया है, उनके पास तो कुछ मार्ग का भोजन तथा जल रहता है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। जिस पुरुष या स्त्री ने कुछ दान किया है, उनके पास तो कुछ मार्ग का भोजन तथा जल रहता है। मतलब जो आप जिसको दोगे ना, वो हमारे पास ही आएगा। उसे खाते पीते जाते यमपुरी में बड़ी कठिनता से पहुंचते हैं। कर्म करने वाले यमराज की आज्ञा से उन्हें यमदूत यमराज के सम्मुख ले जाते हैं। जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले होते हैं, उनका तो यम आदर भी करते हैं। फिर उनके पुण्यों के अनुसार विमानों में बिठाकर स्वर्गलोक में भिजवा देते हैं। यदि उनका कुछ पाप कर्म होता है, तो स्वर्ग के अनंतर उन्हें पापों का भी थोड़ा फल मिलता है। यदि निरंतर पापात्मा होते हैं, तो उन्हें भयंकर दाढ़ों वाले विकराल भुवों से देखते हुए अनेकों प्रकार के भयानक अस्त्र शस्त्र धारे हुए 18 हाथों वाले भैंसे पर सवार, जलती अग्नि के समान लाल आंखें किए, प्रलयकाल की अग्नि के समान तेजस्वी, इस प्रकार के भयानक रूप धारण कर यमराज दिखाई देते हैं। चित्रगुप्त का यही रूप दिखाई देता है। तब उन पापियों को यमराज फटकारते हैं,
चित्रगुप्त धर्म युक्त वचन कहते हैं। हर हर महादेव। देखिए, हम सुनते हैं अपने बड़े बूढ़ों से भी, हमने कई बार सुना है कि हमें कैसे कैसे ले जाते हैं। जो हमारे अच्छे आचरण करने वाले हैं, जो पूजा पाठ वाले हैं, जो इस पाप वगैरह से, देखिए पाप तो हम सबसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि पाप करने वाले हम नहीं हैं। पाप हम सबसे जाने अनजाने में होते रहते हैं। पाप तो देखिए छोटे से छोटा जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो हम सोच भी नहीं सकते कि ये भी पाप है। तो पाप तो हमारे हैं, लेकिन हम जो पूजा पाठ वाले हैं उन्हें हमें रथ विमानों में बिठा कर ले जाया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि उसने मर के दोबारा जन्म लिया और फिर वो अपनी कहानी बताते कि ऐसे ऐसे गया, वहाँ से ऐसे इतनी मेरी सेवा हुई। तो ये सब जो हमारे पुराने लोग कहते आए हैं वो सब सही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन पापों से हमें कैसे छुटकारा मिले। देखिए, पाप तो हमने कर दिए और पापों का एक ही, कोई गंगा, कोई यमुना, कोई भी नदी हमारे पापों को नहीं धो सकती। आप अभी चाहे कितने भी, देखिए महाकुंभ में गए थे, कहीं भी आप जाते हो, लेकिन हमारे पाप नहीं धुलेंगे। अगर हम सोच के जाते हैं कि हमारे पाप धुलेंगे, बिल्कुल नहीं धुलते। पाप हमारे सिर्फ हमारे प्रायश्चित से धुलेंगे, और प्रायश्चित हमारा बिल्कुल सच्चे हृदय से होना चाहिए भगवान के सामने। जितना हम प्रायश्चित करेंगे उसी से थोड़े बहुत हमारे पाप कम होंगे। पाप तो हमने कर दिए, सज़ा तो हमें उनकी मिलेगी, लेकिन थोड़ी कम हो जाएगी। और आगे हम पाप ना करने का निर्णय भी अपने आप से लेंगे। अपने आप से एक वादा करेंगे कि अब हमने कोई पाप नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। अगर मैं आपको कोई शब्द कह रही हूँ और आपका दिल दुख रहा है जाने अनजाने में, तो वो भी मेरा एक पाप है। अगर मैं किसी की चुगली कर रही हूँ, अरे मुझे क्या मतलब किसी की चुगलियाँ करने से। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेमी है या आप उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो उसके अवगुणों को आप बाहर लाइए, उसको समझाइए कि ये आपके अवगुण हैं। एक बार कड़वा लगेगा, लेकिन अगर वो सुधार लेता है तो ये भी आपका एक मतलब पुण्य हो जाएगा, पाप नहीं पुण्य हो जाएगा। हाँ, कुछ कहना है तो उसके मुंह पे कहिए ताकि वो सुधार सके। हमें किसी की चुगली नहीं करनी, हमें किसी को बुरा नहीं। देखिए, एक उंगली हम किसी के ऊपर करते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ आ रही हैं। अब ये 3 उंगलियां हमारी तरफ क्यों आ रही हैं, इनका अवलोकन कीजिए कि 3 उंगलियां हमारे, हमने तो एक ही उंगली की, 3 उंगलियां हमारे सामने आ रही हैं। तो ये 3 अवगुण हमारे अंदर भी हैं, उनको देखिए, परखिए, उनको निकालिए। और अगर कोई शब्द हमें, किसी को हम कुछ कह देते हैं, उसको ये सोचिए कि अगर ये मुझसे ऐसा कहता तो मुझे कैसा लगता। तो बस वही हमें पता चल जाता है कि हम सही हैं, गलत हैं। अपने ऊपर लेके जाइए कि अगर ये शब्द सामने वाला मुझसे कहता तो मुझे कैसा फ़ील होता। तो बस अपने कर्म करते जाइए और प्रेम से और भगवान का नाम लेते जाइए। जहाँ तक हो सके सोचिए कि मैं नरकगामी ना बनूँ, स्वर्गगामी बनूँ। देखिए, नरक तो मैंने भी नहीं देखा, स्वर्ग मैंने भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो एक कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगला अध्याय फिर कल करेंगे। हर हर महादेव, जय माता दी।